हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस वीडियो के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आनंद मग्न में आपको समास बताना है कि आनंद मग्न में कौन सा समास होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। समास विग्रह करोगे तो क्या होगा, आनंद में मग्न। और जहां पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहां पर आपका कौन सा समास हो जाता है सर, तत्पुरुष समास हो जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि वीडियो यार बड़ी मेहनत के साथ आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूं। केवल 100 लाइक का टारगेट आप लोगों के लिए रख रहा हूं। कम से कम आप लोग इस टारगेट को तो कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, मेरी आपसे विनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन से आराम से बता सकते हो। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं, आप सभी लोग जानते हो, सुमित्रा नंदन पंत जी को। चौथा ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है सर, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका सेनापति। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। मधुशाला के लेखक कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो सर, जल्दी से बताओ कि मधुशाला के एक्चुअल में लेखक कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन है ना। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए। स्वच्छ आप किस प्रकार से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ए ऑप्शन। चौथा ही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि चौथा भी ऑप्शन बिल्कुल सेम है। तो पहले ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि पहले ऑप्शन पहले आया। युद्ध दानव में कौन सा अलंकार है सर, जल्दी से बताओ। तो यहां पर आपका रूपक अलंकार होगा सर। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। बढ़िया क्वेश्चन है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में देखो, सम शब्द जो है वो एक वाचक शब्द है। क्या है सर, वाचक शब्द। और वाचक शब्द जो है वो किस अलंकार की पहचान करवाता है, उपमा अलंकार की। दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा छंद दोहे का उल्टा छंद है। अब देखो, दोहे का जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें पहले 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं सर, 11-11 मात्राएं होती हैं। अब दोहे का उल्टा जो होगा, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होंगी, 13-13 मात्राएं। और दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है सर, सोरठा। तो ये पूरी कंडीशन फॉलो करता है सोरठा छंद। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो कितनी मात्राएं होती हैं सर, 16 मात्राएं होती हैं, क्योंकि चौपाई एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है, जबकि दोहा और सोटा हमने जो पढ़े थे वो अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी कविता में रस आपको बताना है, कौन सा रस है। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 10। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, वीर रस। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर पटकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। सर पटकना यानी कि हताश होना, दुखी होना। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कौवा चला हंस की चाल, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है सर, जल्दी से बताइए। कौवा चला हंस की चाल, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अंधानुकरण करना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रस के अवयव, देखो, रस के अवयव और अंग बात बराबर हैं, लेकिन रस के भेद की बात करें या रस के प्रकार, वो 9 होते हैं। रस के अवयव या अंग 4 होते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये 4 अंग होते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मोटी शब्द कैसा शब्द है सर, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 14। मोटी, मोटी शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। मोटा का स्त्रीलिंग शब्द है मोटी। महाकवि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। 15। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अवधी भाषा में सर। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है सर। दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस का पहला समाचार या हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन।
उदंत मार्तंड, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है सर, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 18। भक्तों की मंडली होती है सर, भक्तों की मंडली जा रही थी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं सर, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं सर, दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसाद जी की रचना नहीं है, जल्दी से बताओ। जयशंकर प्रसाद जी की। पल्लव, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है सर, जल्दी से बताओ। निर्धन आदमी होना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ये मुहावरा नहीं है, चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे सर, जल्दी से बताओ। महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवीश्वर शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है, या कौन सी संधि होगी कवीश्वर में। दिख ही रहा होगा आपको, आराम से पहचान भी गए होगे। कवि प्लस ईश्वर, तो छोटी ई बड़ी ई मिल के बड़ी ई बना रही, दीर्घ संधि का नियम है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24। साजन एक तद्भव शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन देखो, छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।